अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक इंतहाई इंटरेस्टिंग और सनसनीखेज वीडियो के साथ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जेल कैसी होती है? शायद आपके जहन में तंग कमरों, लोहे की सलाखों और सख्त कवानीन का तस्वुर आए, लेकिन आज हम आपको जेलों की एक ऐसी दुनिया दिखाएंगे जो इस तस्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऐसी जेलें जहां कैदी ना सिर्फ आज़ादी महसूस करते हैं बल्कि अपनी जिंदगी लग्जरी होटल जैसी सहूलियात के साथ गुजारते हैं। वो जेल जहां कैदी हेलीकॉप्टर में आते हैं और जाते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की उन मुनफरिद और पुरतायुश जेलों के बारे में बताएंगे जो आपको हैरत में डाल देंगी। बस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि हमारी किसी भी वीडियो को आखिर तक जरूर देखा कीजिए। नाज़रीन, इंडोनेशिया की एक जेल में होने वाले एक हैरत अंगेज स्कैंडल से वीडियो का आगाज करते हैं जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी। ये कहानी है उरिता सुरियाना की, जो एक कामयाब कारोबारी खातून थी। इन्हें सरकारी अफसर को रिश्वत देने के जुर्म में 5 साल की कैद सुनाई गई, लेकिन उरिता के लिए जेल एक आम जगह नहीं थी। जेल पहुंचते ही उन्होंने अपने पैसे और असरो रसूख का इस्तेमाल किया और जेल को अपनी लग्जरी जिंदगी के लिए तब्दील कर दिया। इन्होंने जेल के वार्डन और अमले को रिश्वत दी और अपने कैदखाने को एक शानदार होटल के कमरे में बदल दिया। जब एक मकामी टीवी चैनल को इस बारे में इत्तला मिली तो उन्होंने जेल का अचानक दौरा किया। इन कैमरा फुटेजेस ने दुनिया को हैरत में डाल दिया। उरिता के कैदखाने में एक फ्लैट स्क्रीन टीवी, किंग साइड बेड, जाती बाथरूम और यहां तक कि एक क्राउकी मशीन भी मौजूद थी। इसके अलावा उरिता के पास 3 मुलाजमाएं थीं जो इनकी खिदमत करती थीं और वो जेल में भी लामहदूद मेहमानों को मिलने की इजाजत रखती थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के लिए बाहर के माहिरीन भी जेल में बुलाए जाते थे। जब अवाम ने ये सब देखा तो वो गुस्से में आ गए। ये स्कैंडल सिर्फ उरिता की लग्जरी जिंदगी की नहीं बल्कि जेल के निजाम में मौजूद करप्शन की भी अक्कासी कर रहा था। इसके बाद तहकीकात हुई और उरिता को इन तमाम सहूलियात से महरूम कर दिया गया। ये वाकया बताने के लिए काफी है कि कैसे दौलत और असर रसूख जेल को सजा की जगह से आरामदेह जिंदगी में बदल सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नॉर्वे की मशहूर जेल बस्ती की नॉर्वे की। बस्ती जेल दुनिया की उन मुनफरिद जेलों में शामिल है जो अपने महल्ले वकू और तर्ज जिंदगी की वजह से मशहूर है। ये जेल किसी आम कैदखाने की तरह नहीं बल्कि एक जजीरे पर वाक़ है। बस्ती जजीरा नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो के करीब वाक़ है और इस तक पहुंचने के लिए कैदियों को एक फेरी के जरिए सफर करना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि ये फेरी कैदी खुद चलाते हैं। ये जेल अपने कैदियों को एक मुनफरिद किस्म की आज़ादी फराहम करती है जो दीगर जेलों में कम देखने को मिलती है। यहाँ कैदी खुली फिजा में घूम सकते हैं, समंदर के किनारे चहलकदमी कर सकते हैं और यहाँ तक कि गर्मियों के मौसम में तैराकी का मजा भी ले सकते हैं। जेल के अंदरूनी माहौल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि कैदी खुद को किसी छोटे से गांव या कम्युनिटी का हिस्सा महसूस करें। बस्ती जेल के कैदियों को अपने खाने पीने के लिए खसूसी आजादी दी जाती है। वो हर रोज एक खाने के लिए डाइनिंग हॉल में जमा होते हैं और बाकी वक्त के लिए इन्हें माहाना पैसे दिए जाते हैं ताकि वो जजीरे की दुकान से अपनी पसंद की खुराक खरीद सकें। इसके अलावा कैदियों को दिन में 6 पाउंड की उजरत दी जाती है जो वो अपनी खिदमात के एवज कमाते हैं, जैसे जजीरे पर मुख्तलिफ काम। दोस्तों, ये जेल अपने कवानीन के हवाले से भी मुनफरिद है। यहाँ के 3 बुनियादी असूल हैं: तशद्दुद की इजाजत नहीं, मंशियात और शराब पर मुकम्मल पाबंदी। इन असूलों के तहत जेल का माहौल निहायत खुशगवार और पुरअमन रहता है। दिलचस्प बात यह है कि बस्ती जेल का निजाम अमीर और गरीब कैदियों के लिए यकसा है। ये जेल किसी खास तबके के लिए मखसूस नहीं है बल्कि हर उस कैदी के लिए खुली है जो इस मयार पर पूरा उतरता हो। यही वजह है कि कई अमीर मुजरिम यहाँ कैद होने को तरजीह देते हैं, मगर हुकूमत इस बात को यकीनी बनाती है कि ये जेल सिर्फ एक मुराद याफ्ता तबके तक महदूद न रहे। सिनांग जेल। दोस्तों, इंडोनेशिया की सिनांग जेल का जिक्र करते ही हमें अरबपति टॉमी सहार्तो की कहानी याद आती है, जिन्होंने जेल को अपनी लग्जरी जिंदगी के लिए एक मुनफरिद मकाम में बदल दिया। टॉमी सहार्तो इंडोनेशिया के साबिक डिक्टेटर के बेटे थे जिन्होंने अपने अहद में अरबों डॉलर कमाए, लेकिन जब इनके वालिद का दौर खत्म हुआ तो टॉमी को अपने जुर्म की सजा भुगतनी पड़ी। टॉमी सहार्तो को सुप्रीम कोर्ट के एक जज के कत्ल के इल्जाम में 15 साल की कैद सुनाई गई थी, लेकिन जेल में इनकी जिंदगी आम कैदियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इनका कमरा किसी जेल की काल कोठरी की बजाय एक छोटे से अपार्टमेंट की तरह था जिसमें 3 हिस्से थे: एक दाखिली हॉल, एक आरामदेह बेडरूम और एक जाती बाथरूम। इनके कमरे में एक एयर कंडीशन, नर्म कालीन और एक बड़ी स्क्रीन टीवी मौजूद थी।
यहां तक कि वो इंस्टेंट नूडल्स और दीगर अशिया के लिए अपने जाती फूड कंटेनर इस्तेमाल करते थे। इनके कमरे की खिड़की से एक खूबसूरत बाग का मंजर दिखाई देता था जिसमें एक छोटा तालाब भी था। यहाँ एक हैरत अंगेज बात यह थी कि टॉमी सहार्तो को जेल से बाहर जाने के लिए खसूसी इजाजत हासिल थी। वो एक हेलीकॉप्टर के जरिए जेल से बाहर जा सकते थे और अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते थे। दूसरी तरफ उसी जेल में दीगर कैदी 10-10 लोगों के साथ एक ही सेल में रहते थे, जहां सख्त गर्मी और गैर आरामदेह हालात इनका मामूल था। टॉमी सहार्तो की ये खसूसी जिंदगी सिर्फ उनकी दौलत और असर रसूख की मरहून मिन्नत थी। हॉल्डन फिंगल। दोस्तों, नॉर्वे की हॉल्डन फिंगल जेल दुनिया की सबसे मुनफरिद और इंसान दोस्त जेलों में शुमार होती है। ये जेल अपने दिलकश कुदरती माहौल, जदीद सहूलियात और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने मुनफरिद फलसफे की वजह से मशहूर है। हॉल्डन जेल घने जंगलात के बीचों बीच वाक़ है, जिसका मंजर किसी पुरअमन तफरीह मकाम की तरह महसूस होता है। जेल की इमारतों के गिर्द हरियाली और कुदरती मनाजिर कैदियों को ज़हनी सुकून फराहम करते हैं। यहाँ कैदी खिड़कियों से जंगल के मनाजिर देख सकते हैं, जो इनके लिए जेल की बजाय एक पुरसकून पनाहगाह का एहसास देते हैं। हॉल्डन जेल में हर कैदी को अपना जाती कमरा दिया जाता है, जो जदीद सहूलियात से लैस होता है। इन कमरों में एक फ्लैट स्क्रीन टीवी, नरम बेड, छोटा फ्रिज और जाती बाथरूम मौजूद होता है। यहाँ कैदियों के लिए मुश्तरका किचन और खाने के लिए खुली जगह भी फराहम की गई हैं, जहाँ वो अपनी मर्जी के मुताबिक खाना बना सकते हैं। हॉल्डन जेल की एक मुनफरिद खसूसियत इसके अमले में खवातीन का अहम किरदार है। यहाँ खवातीन अमला कैदियों के साथ करीबी राब्ते में रहता है, जिससे जेल का माहौल ज्यादा दोस्ताना और पुरअमन रहता है। तहकीकात से साबित हुआ है कि खवातीन की मौजूदगी कैदियों के रवैये में मस्बत तब्दीलियां लाने में मददगार साबित होती है। हॉल्डन जेल का बुनियादी मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि कैदियों को मुआशरे में दोबारा शामिल करने के लिए तैयार करना है। इस जेल का फलसफा यह है कि कैदी भी इंसान है और इनके साथ इज्जत और एहतराम का बर्ताव किया जाना चाहिए। यहाँ कैदियों को मुख्तलिफ महारतें सिखाई जाती हैं ताकि वो अपनी सजा खत्म होने के बाद एक बेहतर जिंदगी गुजार सकें। जेल के अंदर एक जदीद जिम, बास्केटबॉल कोर्ट और दीगर तफरीह सरगर्मियों की जगह मौजूद हैं, जो कैदियों को जिस्मानी और जहनी सेहत बेहतर रखने में मदद देती हैं। यहाँ गार्ड्स के पास कोई हथियार नहीं होते और इनका रवैया कैदियों के साथ दोस्ताना और मददगार होता है। अगरचे हॉल्डन जेल को इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और कैदियों की बहाली के लिए दुनिया भर में सराहा गया है, लेकिन कुछ लोग इस पर भी तनकीद करते हैं। इनका कहना है कि ये जेल मुजरिमों के लिए बहुत ज्यादा आरामदेह है और ये इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। ताहम जेल के हुकाम का मौक़िफ़ है कि इस किस्म के माहौल से कैदियों के दोबारा जुर्म करने के इम्कानात कम हो जाते हैं। हॉल्डन जेल ये साबित करती है कि सजा के साथ साथ कैदियों की बहाली भी मुमकिन है। ये जेल दुनिया के लिए एक मिसाल है कि इंसानी वकार को कैद के पीछे भी महफूज रखा जा सकता है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदो नवा के तमाम लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।